इस महल में सदा सदा के लिए बस जाओ और हमें अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना होने दो। हाँ, 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 हम यही चाहते हैं। पर ये कैसे संभव होगा चंडमुंड? क्यों? इसमें असंभव क्या है? क्योंकि तुम असुर हो और असुर देवी के महल में कैसे रह सकते हैं? फिर भी एक उपाय है। क्या उपाय है वो? शीघ्र कहे। यदि तुम दोनों सदा ही मुझे अपनी आंखों के सम्मुख रखना चाहते हो, तो अपने स्वामी शुंभ निशुंभ से कहो कि वो मुझे स्वर्गलोक बुला ले। हम आपसे यही कहने आए थे, आप स्वर्गलोक चले। हमारे स्वामी की यही इच्छा है। उचित आदर सम्मान पाए बिना मैं कहीं नहीं जाती। इसके अतिरिक्त स्वर्गलोक जाने से पूर्व तुम्हारे स्वामी को हमारी कुछ मांगे पूर्ण करनी होंगी। कैसी मांगे? तुम युद्ध प्रिय योद्धा हो। मेरी मांगे सुनकर संभव है कि तुम क्रोध से भड़क उठो। इसलिए शुंभ निशुंभ से कहो कि किसी विचारवान, बुद्धिमान और नीतिवान असुर को मेरे पास भेजे, ताकि मैं उसे अपनी मांगे विस्तार में समझा सकूं। अब तुम जा सकते हो। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई एक पल भी नहीं रह सकता। स्वर्गाधिपति दैत्य शिरोमणि शुंभ निशुंभ की जय हो। जय हो शुंभ निशुंभ की। प्रणाम। अरे धूम्रलोचन, तुम कहाँ थे अब तक? अपनी कंदरा में। क्यों? आपके आदेश की प्रतीक्षा में मैं वहीं विश्राम कर रहा था असुरराज। जब बहुत समय तक आपका कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा धैर्य समाप्त हो गया और मैं यहाँ चला आया। धूम्रलोचन, सबसे पहले अपने लोचनों से ये धुआं निकालना बंद करो। अपनी शक्ति का प्रयोग तुम युद्ध भूमि में किया करो। ऐसा ही होगा दैत्यराज निशुंभ। धूम्रलोचन, आसन ग्रहण कीजिए। आश्चर्य असुरराज, आश्चर्य। कैसा आश्चर्य? असुरराज, ये सभा में शमशान जैसी शांति क्यों छाई हुई है? धूम्रलोचन, हम चंडमुंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंडमुंड? ये चंडमुंड कौन है? मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कहो, क्या संदेश लेके आए हो चंडमुंड? क्या तुम्हारी उस सुंदरी से भेंट हुई? हाँ, भेंट हुई। जो कुछ भी उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया था बहुत कम था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति से परे है दैत्यराज। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, क्या कहा उस सुंदरी ने? उसने हमें योद्धा कहा। तुम्हें क्या कहा ये नहीं पूछा हमने। ये बताओ कि उसने हमें क्या कहा? वह स्वर्ग आने के लिए तैयार है दैत्यराज। परंतु किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी मांगे मनवाने के पश्चात उसने हमें बुद्धिमान नहीं समझा। इसलिए आपको से यहाँ लाने का कोई उपाय करना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है चंडमुंड। अब तो हमें तुरंत उसके पास पहुंचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं दैत्यराज, नहीं। तनिक धैर्य से काम ले। ऐसे कामों में शीघ्रता फलदायी नहीं होती। उस सुंदरी को यहाँ आने के लिए मैं मनाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आपको परामर्श देने के लिए ही नियुक्त किया है। बुद्धिमान सुग्रीव ठीक कह रहे हैं दैत्यराज। उस सुंदरी को यहाँ लाने के लिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए दैत्यराज। निश्चय ही सुग्रीव चतुराई से काम लेंगे। हाँ दैत्यराज, सुग्रीव की बात मान लेनी चाहिए, कारण कि स्त्री के विषय में छीना झपटी और अधीरता से नहीं, बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना पड़ता है। अच्छा धूम्रलोचन, तो तुम स्त्री विशेषज्ञ भी हो?
मैं तो इसलिए कह रहा था दैत्यराज कि आप जैसे परम योद्धा का स्त्री के पास जाना शोभा नहीं देता। तो ठीक है, सुग्रीव को ही वहां भेज देते हैं। किंतु सावधान सुग्रीव, चंड मुंड की भांति असफल होकर ना लौटना। जो आज्ञा दे। सुग्रीव, उस ओर कहां जा रहे हो? यहाँ आओ। मैं शुंभ निशुंभ के एक अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ दैत्यो। पहले तुम्हें हमारे पास आकर हमसे मार्गदर्शन लेना होगा। सुग्रीव, तुम जिस आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हो वो शुंभ निशुंभ के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। तो फिर मैं क्या करूं दैत्य गुरु? तुम्हें शुंभ निशुंभ को समझाना होगा कि कौशिकी के सौंदर्य का मोहजाल एक भ्रम है। सौंदर्य के मोहजाल से निकलकर वे आसुरी शक्ति के उत्थान के विषय में विचार करें, अर्थात त्रिलोक विजय का अभियान प्रारंभ करें। दैत्य गुरु, आपने ही मुझे शुंभ निशुंभ की सहायता के लिए नियुक्त किया है। अब भला मैं उनकी सहायता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा दैत्य गुरु। तो तुम हमारी अवज्ञा करोगे? आपकी अवज्ञा करना मेरा अभिप्राय नहीं है दैत्य गुरु, किंतु स्वामी के कार्य को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। स्वामी? कौन स्वामी? शुंभ निशुंभ अब तुम्हारे स्वामी हो गए? किसने बनाया उन्हें तुम्हारा स्वामी? आपने दैत्य गुरु। जब मैंने तुम्हें उनका सेवक बनाया है, उनकी सहायता और हित के लिए, तो अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो जिसमें उनका अहित है? ये जानते हुए भी कि इस कार्य से उनकी सेवा नहीं अहित होगा, तो ऐसे कार्य को तुम सेवा का नाम दोगे, विश्वासघात का नहीं? क्या ये उनके प्रति विश्वासघात नहीं होगा? दैत्य गुरु, इस समय मैं उनकी सेवा में हूँ, इसलिए मैं केवल उनके शब्द और आज्ञा को ही अर्थ दूंगा। इस समय आपके शब्दों और आज्ञा को अर्थ देने का परिणाम मेरे हित में नहीं होगा, कारण कि आप जिसे सेवा कहते हैं उसे वे विश्वासघात मानेंगे, और आप जिसे विश्वासघात मानते हैं वे उसे मेरी सेवा मानेंगे। मैं विवश हूँ दैत्य गुरु, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा नहीं, श्राप दूंगा मैं तुम्हें। स्त्री की मर्यादा के प्रति अनुचित व्यवहार करने के कारण तुम्हारा विनाश तो निश्चित है ही। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि शुंभ निशुंभ का भविष्य शीघ्र ही विनाश की लपटों में झुलस जाएगा। जा, चला जा, मेरी दृष्टि से दूर हो जा। तेरे जैसे मर्यादाहीन प्राणी से मेरा आश्रम अपवित्र हो रहा है। चला जाओ। देवऋषि नारद को प्रणाम। देवऋषि, हाँ? आप क्या मार्ग भूलकर इस ओर आ गए? नारायण नारायण। सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे प्रणाम करके परंपरा को उलट दिया है। आप केवल मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्य हैं।
माता पार्वती के शक्ति स्वरूप से उत्पन्न देवी कौशिकी आप दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे प्रणाम करें, ये मेरे लिए योग्य नहीं, कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे योग्य नहीं? आप तो संपूर्ण जगत के पूज्य हैं। मैं आपको प्रणाम योग्य समझती हूँ, इसीलिए प्रणाम किया। किंतु मेरे किए हुए प्रणाम को आपने टोककर उसे प्रभावहीन कर दिया, अतः पुनः प्रणाम करती हूँ। देव ऋषि प्रणाम। नारायण नारायण। माता पार्वती की पुत्री देवी कौशिकी का व्यक्तित्व तो अत्यंत अद्भुत है नारद। देवी कौशिकी, जब मैं देवताओं के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, तब तो आपने मुझे इस धर्म संकट में नहीं डाला। अब क्यों? तब आप अकेले नहीं थे देव ऋषि। अर्थात अकेले होने पर ही आप पूज्य होते हैं। नारायण नारायण। देवी कौशिकी, मैं सुग्रीव हूँ, दैत्यराज शुंभ निशुंभ का एक संदेश लेकर आया हूँ। कृपया महल के द्वार खोले। अब मुझे क्या करना चाहिए देव ऋषि? दुष्ट शुंभ निशुंभ के इस दूत को महल के भीतर आने दूं, अथवा महल के बाहर से ही उठाकर आकाश में फेंक दूं? नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ के साथ कब, कहां और क्या-क्या खेल खेलने हैं, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं तो केवल उनके साथ होने वाले अंतिम परिणाम से परिचित हूँ। परंतु हाँ, मैं इतना आपसे अवश्य कह सकता हूँ कि इन दुष्टों की मीठी-मीठी बातों से आप सावधान रहें। नारायण नारायण। अद्भुत, अलौकिक, क्या रूप सौंदर्य है। मैं सुग्रीव हूं, स्वर्ग विजयी शुंभ निशुंभ का दूत। उनका संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या चंडमुंड की बातों से तुम्हारे स्वामी की संतुष्टि नहीं हुई? हे, चंडमुंड में भला वो वाणी कौशल कहां कि वो आपके अद्भुत अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन कर शुंभ निशुंभ को संतुष्ट कर सके। तो क्या तुम्हारी वाणी में वो कौशल है कि तुम मेरे रूप सौंदर्य का वर्णन कर सको? नहीं देवी नहीं, मैं तो क्या इस जगत के किसी प्राणी में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपके रूप गुण को कुशलता से प्रकट कर सके। सत्य तो ये है कि आपकी अलौकिकता शब्दों से परे है। फिर साधारण प्राणी तो क्या, इस जगत का महाकवि भी अपने शब्दों में आपकी वो अनुपम छवि नहीं दिखा सकता जो इस समय मैं देख रहा हूं। फिर चंड मुंड तो एक पातालवासी असुर है जिन्होंने अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारी इन मधुर बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है संदेशवाहक, कारण कि मैं बातों से अधिक कृत्य को महत्व देती हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारे स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं
कि आप जैसी अनुपम सुंदरी स्वर्ग की शोभा बने और उनके हृदय सिंहासन पर शासन करें। मैंने चंडमुंड से कहा तो था कि इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किसी बुद्धिमान पुरुष को भेजें। मैंने तुम्हें देखते ही बुद्धिमान समझ लिया था, परंतु तुम्हारी इन बातों से तुम्हारी चतुराई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, जब तक किसी के गुण उजागर ना हो तब तक उसकी ओर आकर्षित कैसे हुआ जा सकता है? ऐसे में मैं शुंभ निशुंभ दोनों की प्रियतमा कैसे बन सकती हूँ? देवी, दोनों भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों में से किसी एक का वरण कर लें, दूसरा स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चला जाएगा। वैसे भी वो यही चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार स्वर्ग लोक पहुंच जाएं। वैसे मैं ये स्पष्ट करना अवश्य चाहूंगा कि दोनों भाई गुणों के आधार हैं। परम योद्धा, वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी, देवताओं की संपूर्ण संपत्ति के वे स्वामी हैं। तीनों लोक उनके अधीन हैं। वे आपको पाने के लिए इतने उत्कंठित हैं कि जीवन भर के लिए आपके चरणों के दास बने रहने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि कोई भी मानव उन्हें मार नहीं सकता है। वे अमर हैं। आप वहां स्वर्ग की साम्राज्ञी बनकर रहेंगी और वे आपके चरणों के दास बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारी मधुर वाणी और वाक पटुता से पूर्ण शुंभ निशुंभ की प्रशंसा ने मुझे उनकी ओर वशीभूत कर दिया है, किंतु मेरी एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? आप कहें, उसका भी उपाय हो जाएगा। मैं अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैं ये भी जानती हूँ कि शुंभ निशुंभ के समान शक्तिशाली योद्धा तीनों लोकों में नहीं है। देव, दानव, मानव सभी उनके भय से कांपते हैं। मैं स्वयं भी उनके गुणों पर मोहित हूँ। परंतु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाओ और तुरंत अपने स्वामी को युद्ध भूमि में भेजो। मुझ जैसी कोमलांगी पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा। युद्ध करने से मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और उनकी कामना भी। मैं दैत्यराज शुंभ निशुंभ को आपकी प्रतिज्ञा के विषय में सूचित करता हूँ। इतना विलंब क्यों? शीघ्र आना चाहिए सुग्रीव को। कहीं उसने सुग्रीव के साथ आना अस्वीकार तो नहीं कर दिया? हमारा बुद्धिमान मंत्री सुग्रीव अब तक उस सुंदरी के पास से लौटा क्यों नहीं? हो सकता है वो सुंदरी सुग्रीव से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। सुंदर स्त्री चतुर भी होती है? हाँ, होती है। उसने सुग्रीव को यदि अपने शब्द जाल और वाक पटुता में उलझा रखा होगा तो उसे आने में विलंब ही होगा ना। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। जय बोलता आ रहा है, किंतु ये बता कि विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं? बोलता क्यों नहीं? क्या कहा उस सुंदरी ने? क्या उसने हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मुख कपाट के ताले खोल, कुछ तो बोल। उसने आपसे विवाह करने की स्वीकृति दी है कि? इतनी प्रसन्नता की बात प्रसन्न होकर बोल।
ऐसे ऐसे मुंह लटका कर क्यों बोलता है? सुग्रीव, तुमने स्वीकृति और प्रसन्नता की बात के अंत में कुछ की जैसा कहा है, वो क्या है? वो किंतु का की है दैत्यराज। स्वीकृति और प्रसन्नता के बीच ये किंतु कहां से ले आए तुम? वहीं से लाया हूँ दैत्यराज। विवाह करने के लिए उस सुंदरी ने अपनी स्वीकृति तो दी है दैत्यराज, किंतु उसकी मांग ये है कि वो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करेगी। अब कौन विवाह करेगा इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। जो विवाह नहीं करेगा वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चला जाएगा। उसकी दूसरी मांग क्या है? वो उसी से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित करेगा। यह कैसी विचित्र मांग हुई? क्या उस सुंदरी की बुद्धि ने उसका त्याग कर दिया है? यही उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, और उसने ये भी कहा है कि उस जैसी कोमलांगी को युद्ध में पराजित करना अति सरल है। ये युद्ध की मांग तो उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रखी है। दैत्यराज, एक स्त्री की बातों से आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कोमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। भैया शुंभ, मैंने निश्चय कर लिया है कि उस सुंदरी से तुम ही विवाह करोगे। उसके यहाँ आते ही मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय, स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन की जय जयकार करते हुए ये असुर सेना किधर बढ़ी जा रही है स्वामी? ये कौशिकी के महल की ओर जा रही है। ये असुर कौशिकी के महल की ओर जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। जब ये असुर स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? किंतु स्वामी, ये तो विचार करें कि मेरी कौशिकी अकेली इतने सारे दुष्ट असुरों का सामना कैसे कर पाएगी? यदि तुम्हें कौशिकी की इतनी ही चिंता है, तो इसका एक उपाय है। कहीं क्या है वो उपाय? तुम ये देखने वहां जा सकती हो कि कौशिकी कैसे अपनी लीला मात्र से इन सब का संहार करती है। स्वामी, आपने तो विषय को ही बदल दिया। मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा कि कौशिकी के पास चलें, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी कौशिकी को अकेली नहीं छोड़ सकती। आप चाहे जो कहते रहें। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। पुत्री कौशिकी, माता,
शुंभ निशुंभ के भेजे हुए भयंकर राक्षस इस ओर बढ़े आ रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हुई हूँ। शक्ति दायिनी माता पार्वती से उत्पन्न मैं अजन्मी कौशिकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। क्या ये याद नहीं है माता? मैं तो विगत कई दिनों से उन बुद्धिहीन और दिग्भ्रमित असुरों के साथ मनोरंजक खेल खेल रही हूँ। जब वे दुष्ट असुर इस खेल से त्रस्त हो जाएंगे तो उनका नाश करना और भी सरल हो जाएगा। और माता, आपने मुझे इसी उद्देश्य से तो प्रकट किया है। सत्य है पुत्री, सत्य है। किंतु एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंत कैसे रह सकती है? रह सकती है अथवा नहीं रह सकती है, ये तो तुम ही जानो माता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारे अस्तित्व में पुनः समाने तक मुझे ही सारी लीलाएं अकेले ही करनी होंगी, पर अब तुम आ गई हो तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। पुत्री, आइम रीम क्लीम। अब मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगी कौशिकी। यहाँ आते ही उन्हें समाप्त कर दूंगी। ये असुर धूम्रलोचन असुरों की सेना लेकर आया है। अन्य असुरों की भांति मैं इसके साथ भी कुछ समय तक विनोद करना चाहती हूँ माता। जब ये विनोद युद्ध में परिवर्तित होने लगे तब तुम अवश्य अपना कर्तव्य आरंभ कर लेना। इस समय कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओ ताकि मैं धूम्रलोचन का धूम्र उड़ा सकूं। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे असुर वीरों, वो रहा कौशिकी महल। तुम सेना के साथ यहीं रुको, मैं अकेले ही उस सुंदरी के पास जा रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। पुकार सुनते ही तुम वायु वेग से भीतर चले आना। जो आज्ञा सेनापति धूम्रलोचन। मधुर संगीत की ध्वनि, द्वार बंद, आश्चर्य। पधारिए असुर सेनापति धूम्रलोचन। आप मुझे जानती हैं सुंदरी? आप जैसे महान असुर को भला कौन नहीं जानता। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप यहाँ शुंभ निशुंभ के दूत बनकर क्यों आए हैं। आपके प्रश्न का अभिप्राय क्या है सुंदरी? यही कि आप स्वयं इतने बलशाली हैं कि शुंभ निशुंभ भी आपके दास बनकर रह सकते हैं। किंतु हे अलौकिक सुंदरी, मैं इस समय स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ का दूत बनकर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने तो दूत से कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूँ और ये संदेश भी दिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है? सुंदरी, मैं तुझे बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ। तुझ पर विजय पाने के लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है।
जीवित रहना चाहता है तो अपने स्वामियों शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए भेज। यदि जगदम्बा कालिका के हाथों मरना नहीं चाहता तो तुरंत लौट जा। पुत्री कौशिकी, अब अपने महालय में जाकर विश्राम करो। धूम्रलोचन के अंत के साथ असुरों की ओर से नया युद्ध प्रारंभ होगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ पहुंचूंगी। रक्षा करें दैत्यराज, रक्षा करें, रक्षा करें दैत्यराज, रक्षा करें। हमारे सैनिक मारे गए दैत्यराज। चिल्लाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? दैत्यराज, कालिका के प्रहार से हमारे सेनापति धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गए और हमारी असुर सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई दैत्यराज। हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और हम अपने प्राण बचाकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचे हैं दैत्यराज। कौन है ये कालिका? कहां से आई ये कालिका जिसने हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भस्म कर दिया? कौन हो सकती है कालिका? अवश्य ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है। सबसे पहले हमें रक्षिका कालिका को ही समाप्त करना होगा। हाँ, यही एक उपाय है। निशुंभ, वो सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है। हमें अत्यंत सावधानी से युद्ध में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्गलोक में लाना होगा। दैत्यराज, इस समय आपको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। धूम्रलोचन अपनी असावधानियों के कारण ही युद्ध में मारा गया। इस समय तो आपको किसी चतुर, सचेत, सावधान असुरवीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौशिकी को समझाकर यहाँ ला सके। दैत्यराज, उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं। मिलने से हम उसके स्वभाव से परिचित भी हो चुके हैं। इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का अवसर दे दैत्यराज। हमें विश्वास है कि हम उसे यहाँ लाने में अवश्य सफल होंगे। निशुंभ, मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए। हाँ भैया शुंभ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चंड, मुंड, तुम दोनों असुर सेना के साथ उस ओर प्रस्थान करो। किंतु सावधान, विजयी होकर लौटना। ऐसा ही होगा दैत्यराज। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय।
स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की कौशिकी, इस बार उन दुष्टों ने चंडमुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं, एक ही रूप को दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाक पटु हो, तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करूं, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देवऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं हूं। असुर सेनापति महाबली चंडमुंड की माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं। मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। आइम ह्रीम क्लीम। असुर सेनापति महाबली चंडमुंड की सावधान दुष्ट चंडमुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्गलोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंडमुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। या!
कौशिकी, मैंने इन दोनों दुष्ट असुरों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है। अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। मुंड भी? दैत्यराज, चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए। अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुरद्रोही! तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, दैत्यराज, दैत्यराज! अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंडमुंड दोनों मारे गए दैत्यराज। चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बने, कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि चमत्कारी रक्तबीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं रक्तबीज। रक्तबीज! स्वर्गाधिपति असुर सम्राट दैत्यराज शुंभ निशुंभ की रक्तबीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आह्वान क्यों किया? रक्तबीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्य बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका चामुंडा बाधा बनी हुई हैं। रक्तबीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहां ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा।
धूम्रलोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है। अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे। किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगा। शंख ध्वनि सुन रहे हैं ना स्वामी? ये कौशिकी का आह्वान है मेरे लिए। मधुर शंख ध्वनि। ये शंख ध्वनि संभवतः वहां से आ रही है। ये अवश्य सुंदरी कौशिकी का ही महल है। उत्कृष्ट, अलौकिक, अद्वितीय। हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्गलोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है। तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्ञी बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ आओ, स्वर्गलोक चलो मेरे साथ। जब तक रक्त बीज के रक्त की एक बूंद विशेष है, तब तक रक्त बीज को कोई समाप्त नहीं कर सकता।
पाताल लोक का सर्वशक्तिशाली असुर रक्त बीज मारा गया। भैया शुंभ, अब तो स्वयं मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा। तुम जाओगे? हाँ, मेरी वरदानी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं कालिका का संहार करके सुंदरी कौशिकी को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। असुर सेना तैयार हो, आगे बढ़ो। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की। हे शुंभ निशुंभ, तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये विमान रोका है। ये शिव शंकर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर की जय हो। शुंभ निशुंभ, कौशिकी पर विजय पाने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग पुनः देवताओं को सौंपकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। कौशिकी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे और वो स्वर्ग की साम्राज्य बनेगी। यह सर्वथा असंभव है शुंभ निशुंभ। गौरी पुत्री कौशिकी शक्ति का अवतार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती। अब भी समय है, स्थिति को समझकर सावधान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, 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 निश्चित है। भैया शुंभ, शिव ने कहा कि वो दैत्यों के शुभ चिंतक हैं, परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कौशिकी को स्वर्ग साम्राज्य बनाने का अभियान पूर्ण करना ही चाहिए। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। कैसी हो कौशिकी? आप कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है। किंतु शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं। अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।
मानवीता, हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की ही नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा? सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी, सुमधुरा, लावण्य में युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली, वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा। तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी। फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा? तुम्हारी प्रतिज्ञा? सुंदरी, प्रतिज्ञा पुरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं? तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टो, नष्ट तो अब तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। भैया शुंभ, अब तो हमें इस अभिमानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुंभ, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी। क्यों, याद आया? हाँ भैया शुंभ, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। इस सुंदरी पर हमारे अतिरिक्त अन्य कोई प्रहार नहीं करेगा।
अंतिम बार सावधान करती हूँ। यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ। नहीं सुंदरी, नहीं। अपने भैया शुंभ का प्रतिशोध लिए बिना और तुझ पर विजय पाए बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा? पुत्री कौशिकी, तुमने अपने पिता के पराक्रमी रूप की गरिमा बढ़ाई है और अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है। माता पिता का आशीर्वाद और कृपा संतान के साथ हो तो उसका अहित कौन कर सकता है? धन्य है महादेवी कौशिकी, आप धन्य हैं। आपके कारण सारे देवगण चिंता मुक्त हो गए। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। मेरा उद्देश्य और कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मैं शक्ति स्वरूपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी। तथास्तु। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय।